शांति। आज का जो हम चैप्टर ले रहे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है राज योगा मेडिटेशन। आजकल आपने सुना भी होगा, लोग मेडिटेशन के बारे में बहुत चर्चा करते हैं, बहुत डिस्कशंस करते हैं कि आज की स्ट्रेस भरी लाइफ के अंदर मेडिटेशन कीजिए। लेकिन बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है कि आखिर मेडिटेशन है क्या, इससे क्या होता है। इससे न केवल हमारा जो स्ट्रेस लेवल है, डिप्रेशन लेवल है, एंजाइटी है, फियर है, ये सारी चीज़ें कम होती है, बल्कि हमारे अंदर कंट्रोलिंग रूलिंग पावर भी डेवलप होती है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आखिर ये राजयोगा मेडिटेशन है क्या। राजयोग, राजयोग मतलब जिस वो योग जिससे हम स्वयं का राजा बनते हैं। स्वयं का राजा अर्थात अपनी कर्मेंद्रियों का राजा। क्यों? क्योंकि हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं, हमारी 8 कर्मेंद्रियां हैं। 5 जो है हमारी फिजिकल कर्मेंद्रियां हैं, और जिसको स्थूल कर्मेंद्रियां भी कहते हैं, और 3 कर्मेंद्रियां हमारी सूक्ष्म हैं, जिनको सटल भी कहते हैं। 5 कर्मेंद्रियां जो हमारी स्थूल हैं वो कौन सी हैं? चेहरे की बात करेंगे इसमें, जो हमारे कान है, आँखें हैं, नाक है, मुख है और हाथ है। क्योंकि जो हमारी त्वचा है, तो हम किसी भी चीज़ को टच करते हैं या कोई भी ऐसा हम सेंस करते हैं, तो वो त्वचा भी उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं। इसको हम एक तरह से 5 सेंसर्स भी बोल सकते हैं, जो आउटसाइड वर्ल्ड से चीज़ों को सेंस करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, और वहाँ से सेंस करने के बाद हमारे मन में विचारों की भी उत्पत्ति होती है। फिर 3 हमारी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं, जो कि हमने आत्मा का लेसन जब पढ़ा था कि आत्मा की 3 पावर्स हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। तो जब राजयोगा मेडिटेशन की प्रैक्टिस हम जीवन में करना शुरू करते हैं, तो इन 8 कर्मेंद्रियों पर हमारी जो कंट्रोलिंग पावर है, रूलिंग पावर है, वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। क्योंकि आजकल के टाइम में हम देखेंगे, लोगों की ये शिकायत रहती है कि मेरा मन कंट्रोल में नहीं है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन बहुत रहता है, छोटी छोटी बातों पे हम इरिटेट हो जाते हैं। हाँ, मन जो है बिल्कुल भी एकाग्र नहीं रहता है, कंसंट्रेशन नहीं रहती है, जो हम करना चाहते हैं लाइफ के अंदर वो डिटर्मिनेशन पावर बिल्डअप नहीं हो पाती है। तो ये सारी चीज़ों का निवारण है वो राजयोग है। तो राजयोग को हम कह सकते हैं कि जो मन वचन कर्म की शुद्धि का नाम है। जब हम अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, तो उसका नाम ही राजयोग है। और दूसरी चीज़ ये कि जब आत्मा में जो विकारों की हमने इन चैप्टर्स में बात की थी, पिछले एपिसोड्स में बात की थी कि जो हमारी सोल है वो बॉडी कॉन्शियस में आ जाती है द्वापर युग से। तो बॉडी कॉन्शियस में आने के बाद वो बहुत सारे विकारों में लिप्त होना शुरू हो जाती है। जो मुख्य विकार हम जानते भी हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, अलबेलापन, ये सारे जो हैं इस तरीके के जो विकार है आत्मा में जब आ जाते हैं, तो जब आत्मा विकारों के वश होकर के कर्म करना शुरू करती है, तो विकर्म होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से पापों का खाता, हमारा जो कार्मिक अकाउंट है, वो बड़ा कड़ा होना शुरू हो जाता है। हमारे पापों का खाता है वो भी बहुत बढ़ना शुरू हो जाता है, जिस वजह से हमारा जो जीवन है एक बंधन के रूप में हमको महसूस होता है। हमें लगता है कि ये जो जीवन है इसमें बहुत सारे बंधन है, दुख हैं, कष्ट हैं, पीड़ाएं हैं। लेकिन हम ये बात नहीं जान पाते कि दुख पीड़ाओं का कारण हमारे अपने कर्म है, और वो कर्म भी कौन से कर्म जो हम विकारों के वश होकर के करते हैं। तो जब हम ये जो विकार हैं इनको जब नष्ट करते हैं राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से, तो न केवल हमारी आत्मा सुंदर होती है, पवित्र बनती है, श्रेष्ठ बनती है, बल्कि उससे कर्म भी बहुत अच्छे, सतो प्रधान, श्रेष्ठ कर्म होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए राजयोग को हम कह सकते हैं कि आत्मा में जो विकार है उनको शुद्धिकरण करने का ये उपाय है।
और बहुत लोगों की ये शिकायत रहती है कि भाई हमारा मन कंट्रोल में नहीं रहता, बिल्कुल बेकाबू रहता है, नेगेटिव थॉट्स बहुत आती हैं, वेस्ट थॉट्स बहुत आती हैं। तो उसका कारण ही यही है कि अपवित्रता, इम्प्योरिटीज। जहाँ मन के अंदर जितनी अपवित्रता होगी, इम्प्योरिटीज होंगी, दुर्भावनाएं होंगी, हाँ, जितना भी क्या कहेंगे व्यर्थ संकल्प होगा अपने लोगों के लिए भी, अपने कार्यों के लिए भी, भविष्य के लिए भी, तो उतना उतना ही अशांति हमारे मन में आती चली जाती है। और जितनी ज़्यादा प्योरिटी आती चली जाएगी उतना उतना ऑटोमेटिकली हमारे जो थॉट्स हैं, विचार है, संकल्प है, वो शांत होना शुरू हो जाते हैं। तो बड़ा इजी वे है ये मेडिटेशन, कोई मुश्किल नहीं है राजयोगा मेडिटेशन। जैसे जैसे हमारी आत्मा क्लीन एंड क्लियर होती चली जाती है, प्योर होनी शुरू हो जाती है, हमारे मन वचन कर्म का शुद्धिकरण होना शुरू हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली हमारी कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में आ जाती हैं, कर्मेंद्रियां वश में होना शुरू हो जाती है। क्योंकि आज के टाइम में हम सुनते हैं, लोग कहते हैं कि कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करना ये तो बड़ा मुश्किल है, असंभव है, इसके लिए तो बड़ी मेहनत चाहिए। लेकिन इतनी मेहनत नहीं चाहिए जितना हमने सुना हुआ है। आप थोड़ा सा इसको डेली 5 to 10 मिनट्स की प्रैक्टिस करें। शुरुआत में धीरे धीरे इसकी अवधि बढ़ाते जाएं। आप खुद देखेंगे कितना आपके संस्कारों में परिवर्तन आता है, कितना मन शांत होता जाता है और जीवन भी खुशहाल और सुंदर बनता चला जाता है। और क्या क्या इसके राज्यों के फायदे हैं, कैसे इसे किया जाता है, अगले एपिसोड में सुनेंगे। ओम शांति।